प्रणयत्सत्तर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय वाचं विष्णुगुं सरस्वते गुं सवितारं च वाचनं पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वादिनीवती यज्ञं वसुधिया वसुः हरिः ओम। परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया, कला संकाय के प्रमुख सुषमा जी, प्रोफेसर सुषमा गिलियाल जी एवं इसी कार्यक्रम के उड़ीसा चेयर के संयोजक प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा जी एवं उड़ीसा चेयर के जो मेंबर है हमारे प्रोफेसर प्रदेश कुमार मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण, छात्रगण एवं महानुभाव, सभी को मेरा जय जगन्नाथ, सभी को मेरा प्रणाम, नमो नमः। आज मेरे लिए खुशी का अवसर है, खुशी का दिन है, आनंद का दिन है कि मैं जगन्नाथ से विश्वनाथ तक यात्रा किया। जगन्नाथ स्वयं सिद्ध है, संपूर्ण है, वही क्षेत्र भी पवित्र है, एक क्षेत्राधिपति है। जगन्नाथ स्वयं क्षेत्राधिपति है। यहाँ पर भी विश्वनाथ है, ये भी स्वयं संपूर्ण है, ये भी क्षेत्राधिपति है, ये भी पुण्य तीर्थ है, ये भी पुण्य तीर्थ है। वहाँ महोदधि है, ये उदधि है, ये उदधियों का, नदियों का वहाँ समावेश होता है। ये इसलिए महोदधि का क्षेत्र है, ये स्वयं माता जी का क्षेत्र है, स्वयं माता गंगा मैया के किनारे में बैठी है। तो दोनों का महात्मा है। तो इसलिए आज मैंने जो टॉपिक चुना, इसी टॉपिक के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्वयं भगवान जगन्नाथ है, ये क्या है? ये स्वयं यज्ञ पुरुष है। यज्ञों वही विष्णु, और जगन्नाथ जी को हम विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु ही मानते हैं, साक्षात विष्णु। तो यज्ञ और विष्णु दोनों के एक ही है, क्योंकि यज्ञ का धर्म क्या है? जगत कल्याण करना, जगत को पालन करना ही यज्ञ का मूल लक्ष्य है। क्योंकि अग्निहोत्र में इसी विश्व का उत्पन्न होता है, और दश पूर्णमास याग से ये विश्व का सृष्टि होता है। इसी प्रकार से अश्वमेध में पाप का क्षय होता है, और राजस्व में क्षेत्रीय बल का उत्पन्न होता है, राजस्व वाजपेय में अन्न का उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए देखा जाए तो यज्ञ का जो मूल धर्म है, ये जगत कल्याण करना, और विष्णु भगवान का मूल धर्म है जगत कल्याण करना। दोनों का धर्म एक ही है। इसलिए व्याख्यान से पहले मैं भगवान जगन्नाथ जी को यज्ञ पुरुष मानते हुए उनका मंत्र के साथ ही मंगलाचरण करके प्रारंभ करना चाहता हूँ। और जो एकाक्षर ब्रह्म है, वेद को शब्द ब्रह्म माना जाता है। प्रत्येक वेद के प्रत्येक मंत्र में प्रत्येक शब्द ये आप्तवाक्य है। जो आप्तवाक्य है वही शब्द है, और शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है, क्योंकि शब्द को ही हम ब्रह्म मानते हैं, शब्द ब्रह्म। तो वाग वे ब्रह्म, तो ये वाग ब्रह्म में जो स्वयं परमात्मा के लिए जो उद्दिष्ट है यज्ञ, इसी का एक मंत्र मंगलाचरण के साथ मेरा व्याख्यान शुरू करता हूँ। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेघनाकं महिमान सचन्त तत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। सत्यो वही देवा, जो सत्य भाषण करते वही देव स्वरूप होते हैं। तो यज्ञ में
स्वयं परमात्मा परम पुरुष जो ये सत्य पुरुष है, उनको ही सृष्टि का जो मूल कारण है वही यज्ञ है, और सृष्टि का मूल कारण भी वही जगन्नाथ है। दोनों में साम्यता है, कुछ विषमता नहीं। क्योंकि जगन्नाथ कौन है? जगत मतलब शरीर, नाथ आत्मा। हमारा शरीर में आत्मा है और शरीर है, दोनों जब मिल जाते हैं तो शरीर चेतन बन जाता है, और आत्मा को छोड़कर के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, और शरीर को छोड़कर के आत्मा का कोई महत्व नहीं है। तो दोनों बराबर मिल गए तो हो गए जगन्नाथ। मतलब जगत हमारा शरीर है, नाथ मतलब आत्मा है। हमारा शरीर जो आत्म पुरुष है वही जगन्नाथ है। इसका मतलब जगत में जितने जीव है सबका शरीर तत्व है और प्राण तत्व है, तो संपूर्ण विश्व ही जगन्नाथ है। तो ये जगन्नाथ चेतना का ये मूल है कि हम पूरा संपूर्ण जगत में जो कोई जहाँ भी बैठे हैं हम सब जगन्नाथ स्वरूप है। तो इसलिए जगत शरीर नाथ आत्मा। जगत क्या है? प्रकृति को हम जगत कहते हैं, और उसका नाथ कौन है? स्वयं सूर्य है। सूर्य से चेतन शक्ति आता है तो जगत उत्फुल्लित होता है, जगत अन्न शस्य सब कुछ देता रहता है। इसीलिए सूर्य यहाँ जगन्नाथ का स्वरूप है। इसलिए जगन्नाथ सूर्य को भी हम भगवान सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य आत्मा जगत अस्तुष्च। तो ये भी जगत जो है दिखाई पड़ रहा है, पूर्ण जगत उसका आत्मा के रूप में स्वयं सूर्य देव है, जो कि जगन्नाथ के रूप में विराजमान है, वही जगन्नाथ है। और जगत क्या है? जगत है सोम। सोम मतलब रस तत्व, रसो वैसा कहते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं बच्चे हो, रसो वैसा रस होता है, ये जगत तत्व है। और इसका नाथ कौन है? उसका नाथ है जो रस को ग्रहण करता है, अग्नि। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समाधित, गीता में भी लिखा हुआ है। अर्थात हमारे शरीर में नाथ के रूप में बैठा है वैश्वानर अग्नि, और हम जो भोजन करते हैं वही होता है जगत, ये होता है सोम जो खाद्य लेते हैं। और हमारा शरीर में क्या चलता है? यज्ञ चलता है। हम भोजन दिए, ये आहुति हो गया। आहुति किसको माना जाएगा? जब अग्नि में कुछ भी डालो उसको आहुति माना जाएगा। हम शरीर में जो जठरा अग्नि है, वैश्वानर अग्नि जिसको कहते हैं, इसमें हम खाद्य डालते हैं, चावल दाल जो कुछ भी डालते हैं, तो हमारा शरीर में भी एक यज्ञ चलता है। शरीर में स्वयं जगन्नाथ जगत को ग्रहण करते हैं नाथ, इसीलिए ये शरीर चलता है। इसी प्रकार जहाँ पिंड में चलता है वैसे ब्रह्मांड में चलता है, ब्रह्मांड में चलता है तो पिंड में चलता है, पिंड में भी यज्ञ चलता है, 10 पूर्णमास याग चलता है, और ब्रह्मांड में भी 10 पूर्णमास चलता रहता है कि जगत है ये खाद्य है, और अग्नि कौन है? सूर्य है। तो ये भी चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोमात्मकम जगत। तो यहाँ पर जो जगत है, ये सबसे बड़ा चीज ये है कि जो जगन्नाथ है क्या है? ये हो गए अग्नि तत्व, क्योंकि शरीर में है जगन्नाथ, अग्नि तत्व हो गए। और अग्नि तत्व क्या है? पुरुष है। पुरुषा वै अग्नि ही सतत ब्राह्मण। और स्त्री तत्व कौन है? जोषा वै आपः, जल स्त्री तत्व है। तो जगन्नाथ जी है पुरुष तत्व, और बाकी एक हो गए स्त्री तत्व। तो जगन्नाथ जी के पास कौन सा तत्व है, कैसे है? और यहाँ विश्वनाथ में भी क्या है? विश्वनाथ में भी विश्व का नाथ है। विश्व मतलब जगत, नाथ मतलब आत्मा, जगत का नाथ, दोनों एक ही बराबर है। लेकिन ये क्या है? अग्नि, ये भी अग्नि तत्व है। विश्वनाथ भी अग्नि है, जगन्नाथ भी अग्नि है। कैसे? अग्नि वै रुद्रः, ऐतरेय उपनिषद। अग्नि वै विष्णु, अग्नि वै रुद्रः। मैं इससे पहले बताया क्या? अग्नि वै पुरुषः। पुरुष कौन है? पुरुष सूत्र में पढ़ते हैं कि सहस्रशी रेखा पुरुष, तो पुरुष एक होता है जो पूरी सत्य पुरुष, मैंने जगत सत्य में शयन करते, जो अवस्थान करते, सभी के शरीर में जो विराजमान है वही पुरुष है, वही पुरुषोत्तम है। तथा पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी ब्रह्म है, और यहाँ
बैठे विश्वनाथ भी ब्रह्म है, ये भी अग्नि तत्व है, ये भी अग्नि तत्व है, यहाँ पर भी जल तत्व है। जब तक अग्नि तत्व जल तत्व के साथ समावेश नहीं होते हैं तब तक उनको परम ब्रह्म का पूर्ण ब्रह्म नहीं माना जाएगा। जब तक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ा नहीं होता है तब तक करंट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ विश्वनाथ के पास माँ पार्वती के रूप में गंगा मैया जो कि जल तत्व है, स्त्री तत्व है, जोसा वही आपा जल है, और जल के पास में बैठ करके स्वयं विश्वनाथ स्वयं संपूर्ण हुए और शक्तिशाली बन गए। इसी प्रकार जगन्नाथ में दो तत्व सम्मिलित है। जगन्नाथ में दो तत्व सम्मिलित इसलिए है कि वहां पर जगन्नाथ जी को पुरुष भी माना जाता है और स्त्री भी माना जाता है। स्वयं भगवती काली कृष्ण रूपे समुद्भवा, स्वयं काली कृष्ण है और काली जो है कृष्ण है, मातृ तत्व उनके पास है और पुरुष तत्व भी उनके पास है। क्योंकि जो जगन्नाथ है ये कभी कभी साड़ी पहनते हैं, कोई पुरुष साड़ी पहनते हैं क्या, पाटा पहनते हैं, अनोखा बुना पहनते हैं, पाउंची लगाते हैं, खड़ू पहनते हैं और कान में रिंग लगाते हैं। मतलब कि नारी जैसे अपने को सजाते हैं ना, इसी प्रकार जगन्नाथ भी अपने को सजाते हैं। तो इसलिए नारी तत्व उनके पास है और पुरुष तत्व उनके पास है, ये स्वयं है। इसलिए परमात्मा की जो प्रकाश है वही पूरी में दिखाएगा। पूरी इसलिए उनका शब्द है क्योंकि उनका प्रकाश जो है मतलब कौन सा, दोनों का मिलने का तत्व जो है, तो इसलिए स्वयं वहां बैठा है। जिस आसन पर बैठे हैं मातृशक्ति आसन पर बैठे, इसमें सिंहासन का नाम है, उसके रत्न सिंहासन कहते हैं। वहां पर स्वयं माता दुर्गा का आसन है, इसके नीचे ही एक यंत्र है, श्री यंत्र, इसके ऊपर बैठे हैं आसीन, इसलिए शक्तिशाली। और इधर परमात्मा के रूप में स्वयं विश्वनाथ बैठे हैं, ये शक्ति के साथ युक्त हुआ है, गंगा मैया के साथ युक्त हुआ है और शक्ति के साथ युक्त होने के कारण ये भी परम ब्रह्म के सदृश है, दोनों ही प्रकाश है। यहाँ काशी है, काशी का शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, वहां पूरी है, पूरी शब्द का अर्थ है प्रकाश, दोनों है समान। वो यहाँ उदधि है, वहां महोदधि है, वहां सभी उदधि का समावेश है, वहां तीन उदधि का समावेश है। ये वरुणा, ये वाराणसी है, वरुण नदी मतलब वरुणा नदी और असी नदी, उनके साथ गंगा मिल गए तो त्रिवेणी संगम हो गए। और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में तीन देवी यहाँ प्रत्यक्ष रूप में स्वयं भगवान सेवा के लिए प्रकट हुए हैं। वहां भी भगवान के लिए स्वयं समुद्र भी प्रकट हुए। जहां जहां देवत्व होता है वहां निश्चित मातृशक्ति का सत्ता रहती है। मातृशक्ति को छोड़ करके कभी हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल तत्व को लेकर के हमारे जो संस्कृति है ये बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र लिखा है, अग्निर्हश्च नाश्च वृषभश्च धेनु, अग्निर्ह नाश्च वृषभश्च धेनु। तो अग्नि कौन है, वृषभ है। धेनु कौन है, जो कि धेनु मातृशक्ति है। वृषभ है रुद्र, स्वयं जगन्नाथ रूप है, और जो धेनु है वही स्वयं माता रूप है, जो कि पुरुष तत्व को शक्ति प्रदान करने वाली है। वही जो दोनों तत्व है, पार्वती तत्व से, पार्वती तत्व के साथ जगन्नाथ मिलकर के संपूर्ण जगत को सृष्टा बनाती है। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी में एक कहा गया है, जब एक तत्व में सभी तत्व आ जाते हैं तो फिर चार बनने का क्या मतलब था? चार तत्व क्यों बने? जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन, प्रभु सुदर्शन। तो इसके लिए हमारा कहने का कारण ये, जगन्नाथ जी वे स्वयं परम ब्रह्म है, परमात्मा है, जो कि द्वास पर्णा सविजा सखाया समान मुख्यम परिषद सुजाते। परमात्मा को जैसे कुछ भी नहीं लगता है, इसी प्रकार जगन्नाथ जी का दृष्टा पुरुष है, ये परमात्मा है। क्रियाशील कौन है? इसमें जो है जीव है। जीव के रूप में कौन बैठा है यहाँ? बलभद्र जी है। बलभद्र जी जो है वही जीवात्मा है, हम लोग का स्वरूप है सब। लेकिन सभी जीवात्मा का
अंतिम स्थान होता है परमात्मा के पास। तो इसलिए जीव पुरुष है बलभद्र जी और माता सुभद्रा जी इसी जीव पुरुष के अंदर क्रिया माया शक्ति को जागरण करते हैं, जिस माया के कारण हमको पता नहीं चलता, हम परम ब्रह्म को किसी को भी हम पहचान नहीं पाते हैं। जगत को हमने मिथ्या के रूप में देख लिया, जगत को हमने असत्य को सत्य के रूप में देख लिया, सत्य को असत्य रूप में, मतलब ये है, ये माया ही कारण है। रज्जु में ब्रह्म, रज्जु में सर्प ज्ञान हो गया मिथ्या के बाद, माया के बाद। लेकिन जगत में ब्रह्म को देखना और दूध में घी को देखना हमारे लिए असंभव है। इसका मूल कारण है हमारे माता सुभद्रा में या उनके माया शक्ति। माया शक्ति के कारण अवस्तु में वस्तु का आरोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप हो गया, जबकि संसार एक वस्तु है, ये मूल है, लेकिन वस्तु मतलब ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व को हम पहचान के बदल हमने ब्रह्म को छोड़ करके अवस्तु का आरोप कर लिया, रज्जु की जगह में सर्प का आरोप कर लिया। लेकिन हे रज्जु सर्प नहीं, इसी प्रकार जगत ब्रह्म है मिथ्या नहीं। ये भ्रांति तब पैदा हुआ जब माता सुभद्रा जी ने अपने शक्ति को प्रकट किया और इसी शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए भगवान का जो चवंती विग्रह है सुदर्शन, श्री सुदर्शन, वो ये क्रिया शक्ति जो एक्टिवेट करते हैं। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। मान लो आपके पास भोजन बनाने के लिए चूल्ही बन गया, रसोई के लिए चावल दाल सब आ गया और गैस भी आ गया, सिलेंडर रख दिया गया, लेकिन जब तक अग्नि संयोग नहीं करेंगे तब तक आग नहीं बनेगा। सूखा हुआ लकड़ी को रख दो और यहाँ माचिस लगाओ, ये जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो माचिस लगाने के बाद ये जलेगा। तो जलने का काम, जलाने का काम जो करते हैं वही सुदर्शन, ये क्रिया शक्ति का आधार है। इसलिए ये जो शक्ति है, ये तीन शक्ति ही, एक तीन शक्ति को ही स्त्री शक्ति के रूप में माना जाता है। एक हो गए जगन्नाथ जी जो कि पुरुष तत्व है। अभी जो मैंने बताया बलभद्र जी और जो बाकी बताया जो क्या बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी, ये तीनों का शक्ति मिलकर के तीन शक्ति एक रूप में जब आया तब परमात्मा जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म बन गए। तो ये तीन शक्तियां हैं। तो क्या क्या है? जो है स्वरूप शक्ति, बलभद्र जी के पास स्वरूप शक्ति है और सुभद्रा जी के पास माया शक्ति है और सुदर्शन जी के पास है तटस्थ शक्ति। इसी प्रकार के तीन शक्ति से ही ये आए। तो सबसे चीज ये कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु ने सकल सृष्टि का जो कारण है, क्योंकि इस सृष्टि का कारण स्वयं जगन्नाथ है। जब सृष्टि प्रलय हो जाता है, प्रलय के बाद फिर भगवान चाहते हैं कि एक हो हम बहुश्याम अपनी प्रजात में, एक हूँ अभी बहुत बनना चाहता हूँ, तब ये फिर सृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी का स्वरूप होते हैं विष्णु। विष्णु में तीन शक्ति होते हैं। तो त्रिणी पदा विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्यपातम सुरेशवा, ये वैदिक मंत्र है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद का मंत्र को यदि कोई पढ़ेगा, उसका अर्थों को, वैज्ञानिक अर्थों को कोई समझने के लिए कोशिश करेगा तो पता चल जाएगा कि विष्णु कैसे सृष्टि को सर्जन करते हैं। ये एक दिन का व्याख्यान है, मेरा इसके ऊपर मेरा रिसर्च पेपर है, लेकिन इसके ऊपर मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तीन पाद क्या है, कैसे विष्णु सृष्टि को सर्जना करते हैं, इसके बारे में बताने के लिए मेरे को समय भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। तो भगवान जब सृष्टि का करता है, उनका लीला को प्रकाश करने के लिए हमारे माध्यम से उन्हें लीला को प्रकाश करते हैं। इसलिए जीव पुरुष का परम धर्म है परमात्मा के सत्ता को सभी जगह में स्प्रेड करना, प्रचार प्रसार करना। परमात्मा के बारे में प्रचार करने का क्या आवश्यकता है? स्वयं परमात्मा है, चाहते क्या? ऐसे है क्योंकि मैं जीव हूँ और जीव ब्रह्म के रूप में मैं प्रकाशित होने के बाद मेरा प्रशंसा सब लोग करे, ये भी परमात्मा की इच्छा है। क्योंकि प्रतिष्ठा किसी को छोड़ता नहीं। तेरा वंजिता माम कस्य सिद्धाम, ये भावना तो सब बोल देते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा किसी को छोड़ा क्या? नहीं। जिसने वित्तेषणा, दारेषणा और एक होते प्रतिष्ठा, जो कि
वित्तेषण पुत्रेषण, मतलब जो भी हो प्रतिष्ठा को कोई चीज छोड़ सकता है। परमात्मा ने बोले कि देखो मैंने तो एक ही था, एक से बहुत हो गया, अभी बहुत के द्वारा ही मेरा स्तुति करना है। इसीलिए जीव ही ब्रह्म ही जीव के रूप में आकर के जीव ही ब्रह्म को स्तुति करता है। वही स्तुति करने वाला भी जीव ब्रह्म है और स्तुति पाने वाला भी जीव ब्रह्म है। जैसे सरसंधान करने वाला और अर्जुन भी ब्रह्म है, मतलब श्री कृष्ण है, और सरसंधान करके जिसको बद्ध किए करना ये भी कृष्ण है। मतलब गदा प्रहार करने वाला भीम भी कृष्ण है और गदा प्रहार को सहना करने वाला भी दुशासन भी कृष्ण है। ऐसे तो वास्तविक की दृष्टि में हम देखेंगे आध्यात्मिक अर्थ में। इसी प्रकार एक पुरुषोत्तम लीला को प्रकाश करने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी ने आया। इनमें से एक बुद्धिजीवी है जो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है, आचार्य रामानुज। रामानुज ने वैष्णव धर्म के केंद्र बिंदु माना जगन्नाथ जी के संस्कृत। उसने उन्होंने चतुर्धा मूर्ति को इसी प्रकार बताया। क्या बताया? जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ स्वयं वासुदेव है। ये वासुदेव है। वासुदेव शब्द का अर्थ उन्होंने परमात्मा बताया। और दूसरा एक बलभद्र है। बलभद्र जो है संकर्षण है, रुद्र है। ये संकर्षण जीव बताया उन्होंने। और सुभद्रा है, ये उनको उन्होंने मन बताया। जो मनो भी ब्रह्म है, ऐसा नहीं बोल सकते, मन को भी ब्रह्म मान जाता है। ये इसको बताया गया प्रद्युम्न। सुभद्रा प्रद्युम्न शक्ति का अधिकारी। और सुदर्शन जो है ये हुए अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध कौन है? अहंकार। क्योंकि शरीर जब निर्माण होता है तब मन तो इंद्रियों का राजा है, लेकिन अहंकार से सबका उत्पत्ति होता है। अहम, मैं ही सब कुछ हूं। अहम रुद्रे वीरवसुवेश्वरामि, अहम मित्रावरुणो वा विभर्मि। जब सप्तशती में भी माता भी बोलते कि मैं ही सब कुछ हूं। परमपिता भी भगवान स्वयं भगवान रुद्र भी कहते हैं एक रुद्रो नदतियावतस्ते। रुद्र एक होता है, कोई और संसार में नहीं है। केवल रुद्र को छोड़कर कोई देवता है ही नहीं संसार में। इसी प्रकार दिखा जाए तो ये शक्ति के हिसाब से अहंकार सभी के पास में है, हमारे में देवता में है। लेकिन अहंकार को है ये सार्वजनिक होना चाहिए, ये सृष्टि कल्याण के लिए होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं, गर्व के लिए नहीं। गर्व गंजना भगवान इसलिए कहते हैं कि किसी का गर्व को ये सहन नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने आत्या जो आरती जीव है, जीव में भी विभाग करण किया है। जो आरती गोष्ठी का जीव है उनको वासुदेव का स्वरूप माना गया। और जो अर्थार्थी मतलब धन कामना करने वाला है उनको संदर्शन का स्वरूप है। इसलिए अभिषेक करते हैं ना धन प्राप्ति के लिए, पुत्र कल्याण के लिए। सब अभिषेक आप जगन्नाथ जी में प्रार्थना करो तो इतना फल नहीं मिलेगा जितना आप रुद्र जी को करो। धन प्राप्ति करना है तो भगवान शिव जी को बुला, तो ये संकर्षण का स्वरूप है। और जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु मतलब मन में ही जिज्ञा करने का इच्छा, जानने का इच्छा, नव उन्मेष शालिनी जो बुद्धि, उसको जागृत करने के लिए जो इच्छा है वही प्रद्युम्न शक्ति है। और यहाँ पर टाइप मिस्टेक हुआ है, ज्ञान की जगह में नहीं आया, कर नहीं पाया इसलिए लिखा है। ज्ञानी जो होता है, जो ज्ञानी पुरुष है उनको अनिरुद्ध का स्वरूप माना है इसमें हमारे रामानुजाचार्य ने। इसके बाद द्वैतवाद के जो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य आए आनंद तीर्थ ने, उन्होंने जगन्नाथ जी को नारायण का स्वरूप माना। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ स्वयं साक्षात विष्णु है और ब्रह्म का स्वरूप है। ये ब्रह्म जो है उनका शक्ति कौन है? महालक्ष्मी स्वयं शक्ति है। कौन सा शक्ति है? ये आह्लादिनी शक्ति। हम लोग सुने हैं राधा को भी आह्लादिनी शक्ति का स्वरूप माना जाता है। क्यों आह्लादिनी शक्ति कब कहा जाता है? आह्लादिनी शक्ति के बारे में ऋग्वेद में भी कहा। इसलिए आह्लादिनी शक्ति जहाँ युक्त हो जाता है तब जीव पुरुषों को, हम सब जीव पुरुष है, हम जीव पुरुषों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जहाँ परमात्मा आह्लादिनी शक्ति के साथ युक्त हुए वहां पर हमको सेवा, उनका प्रार्थना, उनका स्तुति करना चाहिए। इधर भी आह्लादिनी शक्ति के साथ युक्त हुए विश्वनाथ, गंगा मैया के साथ युक्त हुए, उधर भी महालक्ष्मी के साथ युक्त हुए। क्योंकि यक्वा महे सौमनसाय रुद्रम एक ऋग्वेद के मंत्र है। तो कहते हैं इसमें नमो भी देवम असुरम देवस्य। यहाँ पर असुर शब्द का अर्थ, असुर शब्द का प्राणवंतम और दुवस्य नाम दुवस्य नाम उपाय पूजयस्व। हमें पूजा करना चाहिए। हमको किसको पूजा करना चाहिए? जो
नमो भी, नमो भी, नमस्ते, यहाँ पर नमो भी नमस्कार पूर्वक ऐसा अर्थ में आता है। और दूसरा एक अर्थ होता है वनस्पति का भाव होता है नमः, वनस्पति के साथ है, वनस्पति को लेकर के, वनस्पति रूप का द्रव्य को लेकर के भगवान शिव जी को आराधना करना चाहिए, क्योंकि वही स्वयं जो परमात्मा है वही वनस्पति का स्वरूप है। इसलिए तो मनुस्मृति ने बताया, याज्ञवल्क्य ने क्या बताया, अंतःसत्ता भवति में वृक्षाः, जो वृक्षों में अंतःसत्ता होते हैं, मतलब इसमें जीवन तत्व है, प्राण तत्व है, इसी तत्व को लेकर के तत्वों में तत्वों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार जो अद्वैत शुद्धाद्वैत के आचार्य बल्लभाचार्य अनुभाष्य में भी जगन्नाथ जी को साक्षात अक्षर ब्रह्म के रूप में माना। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म मतलब क्या, जो न क्षरति अक्षर, जो क्षर ब्रह्म है हमारे कुटस्थ अक्षर उच्यते, जो कुटस्थ ब्रह्म है, जो जीव है ये क्षर है, लेकिन जो क्षर नहीं है, जो परमात्मा है, जो द्रष्टा पुरुष है, ये अक्षर पुरुष है। ये अक्षर पुरुषोत्तम, इसलिए एक दर्शन डेवलप किया है अक्षर पुरुषोत्तम धाम, भी आप लोग सुने होंगे स्वामीनारायण संप्रदाय, मतलब अक्षर पुरुषोत्तम के रूप में जगन्नाथ जी को माना हमारे बल्लभाचार्य जी ने। और इसलिए जगन्नाथपुरी में बल्लभ मठ भी हुआ है और बहुत कुछ है, मैं बहुत कम करके बताना चाहता हूँ। माध्व वेदांत में गौड़ीय वैष्णव धर्म के संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जगन्नाथ जी को राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप माना। मैं इससे पहले बताया राधा जो है आह्लादिनी शक्ति है, राधा और कृष्ण का दोनों का स्वरूप ये स्वयं जगन्नाथ है। और उन्होंने द्वादशाक्षर महामंत्र का जो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र बताया, ये महामंत्र में कृष्ण के उच्चारण से ही राधा स्वयं आ जाती है, क्योंकि ये आह्लादनी शक्ति है। कभी हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में पितृपुरुष को दिया जाता है, तो उसमें पितृपुरुष का नाम बोलने से इसका पत्नी का भी नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली, नाम दोबारा बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि घर पर जब पूज्य का पूजा होता है, घर पर जो पिता होते हैं उनका पूजन हो गया तो माता बोलती है बेटा बोला रहने दो, हमारा मेरा पतिदेव का पूजन हो गया तो मेरा भी हो गया, उनके साथ हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण को जब बुलाते हैं तो इनके साथ राधा भी जुड़ जाते हैं। तो ये आराधनी शक्ति को छोड़ करके कृष्ण का स्वरूप कुछ नहीं होता है। जब रुद्र को हम स्मरण करते हैं, रुद्र के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो हम केवल रुद्र को नहीं चढ़ाते, हम भगवती का भी स्नान कर लिया, क्योंकि ये सब जुड़ते हैं। क्योंकि दोनों, इसीलिए तो सतपथ ब्राह्मण ने एक वचन कहा है द्वंद्व में वेद्यम, इसीलिए सतपथ ब्राह्मण के वेतन के आधार पर ही यज्ञ क्रिया चलती है। यज्ञ क्रिया जब चलती है तब तक द्वंद्व से पात्र का आसादन किया जाता है, दो किया जाता है। जब प्रतबन किया जाता है, श्रुभ और शुच दोनों को एक साथ किया जाता है। दृश्यता उपड़, उलूखला मुसल, सब दो होता है। तो क्योंकि दो होने का मूल कारण ये है कि द्वंद्व में वैदिर्यम, न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है, अर्थात पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों हो तो ही शक्ति उत्पन्न होता है, तो क्रिया शक्ति होता है। इसलिए तो तीन तत्व है विष्णु के, तीन पाद कहा गया इसलिए। और क्रिया शक्ति तब उत्पन्न होता है, तब चार्ज होते हैं, तब संसार चलता है। इसी प्रकार के जो चैतन्य महाप्रभु ने राधा शक्ति को दिया, उड़िया भागवत में भी भगवान जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण का स्वरूप में माना, भगवान अतिवट जगन्नाथ जी ने। और भक्त भी बलराम दास ने भी जगन्नाथ जी को कृष्ण का स्वरूप माना। इसके बारे में बताने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, अभी आगे तो बढ़ने के बैठ रहे हैं। और द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य वेदांत परिभाषा में बताया, अनुवाद भाष्य में वेदांत परिजात भाष्य में बताया, जगन्नाथ जी को सगुण साकार ब्रह्म, हम लोग तो अभी तक पढ़े निराकार ब्रह्म है, लेकिन जगन्नाथ जी को साकार ब्रह्म के रूप में माना। स्वयं हमारे जो निम्बार्काचार्य ने उन्हें बताते हैं कि जो जगन्नाथ है ना, ये उत्पत्ति का कारण है, जो सृष्टि का कारण है जगन्नाथ जी है, और स्थिति का कारण है, संहार का कारण है, और नियमन का कारण है, और स्मरण का आवरण का सभी का कारण है, और मोक्ष का भी कारण है वही जगन्नाथ। जब आप स्वयं शरीर को न पहचाना और अपने आत्मा को न पहचाना तो आप जगत को क्या पहचाने। तो इसलिए कहते हैं जीव ब्रह्मे वना पर, जीव को ही ब्रह्म में दिखो, तब आपके जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ के चेतना आपके मन में ही जागृत होगा। तब आप किसी को देख करके घृणा नहीं करेंगे, तब आपको किसके प्रति आपका कठोर भाव नहीं आएगा, तब आपको
व्यास जी का बात स्मरण में आ जाएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसको कष्ट देना, मतलब जगन्नाथ जी को कष्ट दिया, वही चेतना शक्ति, वही संस्कृति, ये हमारा उड़ीसा का संस्कृति का मूल तत्व है, वही जगन्नाथ बताते हैं संस्कार। और आचार्य संस्कार शंकर ने तो बता दिया कि अद्वैत वेदांत में ये बता दिया कि जो ब्रह्म है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म जगन्नाथ एक है, वही ब्रह्म है जगन्नाथ, और द्वितीय नास्ति मतलब और तीन लोग क्या है, बोले ये तीनों ही उनका समावेश है, उनका समष्टि रूप है। इसने भी बताया जीव है बलभद्र है, और माया है सुभद्रा है, और सुदर्शन को उसने जगत माना। शंकर जी के मत में जगत कौन है, सुदर्शन शक्ति जो क्रिया शक्ति है, ये जगत है। तो इसी प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों में तादात्म्य भाव है, ऐक्य भाव है। जीव को लेकर ब्रह्म को देखना और ब्रह्म को लेकर जीव में देखना, ये दोनों तादात्म्य भाव है, ऐक्य भाव है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो क्या है स्वरूप, तो अलग अलग क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ अभी। तो अलग दिखे, अलग कोई नहीं, एक आदमी है, लेकिन उसका क्रिया, उनका क्रिया और उनका कर्म ही उनको अलग अलग प्रतिबद्ध करने के लिए मजबूर कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे सामने हमारे गुरु जी बैठे हैं, गोपबंधु गुरु जी। उन्होंने अभी क्या है, उन्होंने अभी उनका स्टेज अभी क्या है कि उन्होंने कोऑर्डिनेटर का काम है। हम लोग क्या कहेंगे कि ओडिशा शहर का कोऑर्डिनेटर है, अभी कोऑर्डिनेटर का चेहरा निभा रहे हैं। जब घर पर जाएंगे माता जी उनको बोलेंगे आइए कोऑर्डिनेटर साथ भोजन करिए, नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, आओ खाना खाओ, स्वामी आइए ना खाना खाइए ना, चलो मिलकर खाते हैं, तो बोलेंगे ना। तब शिष्य बोलेंगे कि कोऑर्डिनेटर साहब, बोले गुरु जी, हमारा गुरु जी बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कोऑर्डिनेटर साहब, हम बोलेंगे हमारा गुरु जी। तो इस प्रकार का है, जब एक जीव पुरुष अपने सत्ता के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर अलग अलग रूप ले पाता है, तो वही ब्रह्म ही जीव को दिखाने के लिए, हमारे संतुष्टि के लिए अलग अलग रूप में, वही बलभद्र के रूप में, वही सुभद्रा के रूप में, सुदर्शन के रूप में प्रकटित हुए, और सब सत्ता को लेकर बैठा हुआ है क्रम। तो इसी प्रकार पुराण में कोई देवकी नंदन में कहा गया है, पुंडरीक, दामोदर, जगत कर्ता, जगन्मय, ये सब कहा गया है। महाभारत में शांति पर्व में तो कहा गया है कि तो ये जगन्नाथ जी का स्तुति कहा गया है महाभारत में। तो महाभारत तो द्वापर युग का समय है, अब द्वापर युग में जब महाभारत का बात आता है तो फिर इससे स्पष्ट हो जाता है कि जगन्नाथ जी से पहले थे, और जगन्नाथ जी द्वापर युग से पहले जगन्नाथ जी यहाँ पर थे और उनका सत्ता विद्यमान है। उसका प्रमाण के लिए मैं देखते जाऊंगा तो आपको आश्चर्य में कितना है, बहुत सारे प्रमाण है। तो इसमें से एक दो प्रमाण देना चाहता हूँ, क्योंकि स्वयं मत्स्य पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन हुआ है, और विष्णु पुराण में कैसी असुर को जब बद्ध किया, भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान कैसी को बद्ध किया, तब गोपालों ने, सब गोपालों मिलकर के जगन्नाथ जी को तब उसी समय में स्तुति किए थे। तब जगन्नाथ जी, तब जब श्री कृष्ण जी को स्तुति किए, तब श्री कृष्ण के रूप में नहीं स्तुति किए, तब उनको जगन्नाथ के रूप में स्वरूप में उनको संबोधन किए, हे जगन्नाथ, साधु साधु जगन्नाथ, लीला एव तदच्युते, निहितोयम त्वया केसी, क्लेश दस्त्री दिवोकसा। इससे पहले श्री कृष्ण जी से पहले भी जगन्नाथ जी थे, और जो जगन्नाथ है वही श्री कृष्ण है। ये अवतारी पुरुष है, ये अवतार पुरुष है, ये अवतारी है। वही भाव को दिखाने के लिए कि हमारे मत्स्य पुराण में भी इसके वर्णन है, पद्म पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, महाभारत के शांति बहुत सारे हैं। तो गंगा वंश के, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पहले तो जगन्नाथ जी थे, लेकिन मंदिर नहीं था। आप लोग को मैं ये बता सकता हूँ, मंदिर पुराना नहीं है, मंदिर नया है। मंदिर तो 2000 अभी 1200-1000 साल पुराना है, लेकिन जो मूर्ति, जो विग्रह है, ये तो आदिकाल से परम ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी को माना गया। इसी प्रकार पुराण शास्त्र में भी, स्मृति शास्त्र में भी रखे। तो अभी हम तो इसका महत्व के बारे में जानने के लिए, जो संस्कृति के निरंतर व्यापी जो समावेशी तत्व है, तो ये उत्कली संस्कृति में प्रभु श्री जगन्नाथ जी का प्रभाव विशेष रूप में दिखाई पड़ता है। उनका एक एक आयाम
हम इसी व्याख्या में दिखाने जा रहे हैं। तो अभी तो जगन्नाथ जी का जो तत्व है, इसमें से पहला तत्व है समदृष्टि, समभावना, इक्वालिटी। आप फॉरेन संस्कृति में सुने होंगे इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, ये तीन तत्व होता है। इक्वालिटी जहाँ होता है और फ्रैटर्निटी मतलब भातृत्व भाव रहता है, लिबर्टी, ये तीन तत्व होता है, वहाँ समाज में एक प्रकार का स्थिरता दिखाई पड़ता है, समाज लोग सुखी अनुभव करते हैं। और घर पर यदि स्वयं जो हेड होते हैं, परिवार का मुखिया होता है, उनको दिखना पड़ता है सबके समान दृष्टि में दिखता है। यदि उनके दृष्टि में कभी आ गया ये अच्छा बेटा है, इसको ज्यादा प्यार करना, ये छोटा बेटा उनको कम प्यार करना, तब उस पर विशृंखला होते हैं, जो कि हमारा अधिगर्त है उसका उदाहरण। सुनसेव का उद्भव नहीं होता जब अधिगर्त राक्षस नहीं होते। अधिगर्त भी एक ब्राह्मण था, कोई ब्राह्मण हो जाने से उसका ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाता है। अधिगर्त भी एक ब्राह्मण थे, उनके 3 पुत्र थे, सुनसेव, सुनपश, सुननांगुड़। लेकिन उन्होंने ज्यादा प्यार करते थे सुननांगुड़ को, क्योंकि बड़ा लड़का था, क्योंकि बोलते थे कि श्राद्ध का कारण है, अरे मेरे को पिंड देना कर गई है। और छोटा बेटे को माता ने प्यार करते थे सुनपश। लेकिन सुनसेव को किसने नहीं, बीच वाला, आगे और पीछे वाला तो सब कुछ है, लेकिन बीच वाला कोई नहीं करते थे। तब उन्होंने भेज दिया कि चलो उस करने के लिए जाओ, 100 स्वर्ण में दे दिए। लेकिन लास्ट में उसका काम क्या हुआ, जब दिखे कि पिता का प्रेम नहीं है, माता का श्रद्धा नहीं है, मेरे पर कुछ किसी का भी आशीर्वाद नहीं है, तब उन्होंने सोच लिया किसी की जरूरत भी नहीं है, मैं एक जो शक्ति है वही शक्ति का आराधन करूंगा, और शक्ति मेरे को बचाए तो बचाए, नहीं तो नहीं, और लास्ट में सफल हुआ। इसी प्रकार जब इक्वालिटी नहीं रहता है, वहां केवल द्वंद्व ही द्वंद्व है, वहां समस्या ही समस्या है। लेकिन जगन्नाथ जी ने अपने काम में बताया कि इक्वालिटी कैसे, मैं बताता हूँ उस इक्वालिटी क्या है। आप महाप्रसाद कभी कोई गया है मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में लिखा होगा, वहां महाप्रसाद सेवन होता है, तो इसमें कोई वातावरण नहीं, सबको शूद्र से लेकर के ब्राह्मण तक सब एक साथ में खाते पीते रहते, कोई कुछ दिक्कत नहीं। यही समानता प्रतीक है। और दूसरा समानता प्रतीक क्या है, आप कोई भी बोलेंगे क्या जगन्नाथ मंदिर में तो मुस्लिम को अलाउ नहीं है, क्रिश्चियन को अलाउ नहीं है, कैसे इक्वालिटी हुआ, ये तो इक्वालिटी में बाधा है ना, नहीं। इसलिए भगवान ने बताया कि लोग देखो, सात्विक लोग तो अंदर आना ही अलाउ है, लेकिन जो मेरे को नहीं मानते और जो हमसे हट कर गए, उनको भी मैं दर्शन देने के लिए बाहर बैठा पतित पावन के रूप में, यही उनका महिमा है, वही उनका इक्वालिटी है। पतित पावन के रूप में बैठ करके वो सभी को दर्शन देते हैं। और दूसरा क्या है, उनका आत्मसंयम, आत्मसंयम की दृष्टि से और उनका उपासना दृष्टि में ये सब दिखाया गया है कि जीवन में आत्मसंयम और विनम्रता और सेवा भावना का विशेष समर्थ है। ये 3 भावना आपके पास आएगी तो आपके पास इक्वालिटी भावना ऑटोमेटिकली आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए आपको इक्वालिटी भाव लेने के लिए आपको वाणी को शुद्ध करना पड़ेगा, अपना कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा, और मनसा तौर भावना लेकर के आप इक्वालिटी भाव को नहीं ले सकते। इसीलिए हमारा वेद में कहा गया मनसा तौर्य, इसलिए वेद में कहा कि शुद्ध कर्म करो, अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते ये दस्यु के बराबर होते हैं। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने ऋग्वेद में अपने वचन को सिद्ध कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने दिखा जिस सूत्र से लेकर के ब्राह्मण तक सब तो करते हैं, लेकिन इक्वालिटी में और बड़ा क्या दिखाया, 122 प्रकार के सेवक है, 122 प्रकार के सेवक भगवान जगन्नाथ जी का सेवा में है। इसमें से चमार से लेकर के, धोबी से लेकर के, नापित से लेकर के, जो क्या बढ़ाई रथकार से लेकर के लास्ट ब्राह्मण तक, ऐसे कि शूद्र जो क्या है दैत्यापति, दैत्य का पति जो दैत्य भी, सब उनके सेवा में। लेकिन भगवान किसी को उच्च आसन नहीं दिया, किसी को नीचा आसन नहीं दिया, सबको बराबर सेवक दर्जा दिया, सब मेरा सेवक है, ये बड़ा सेवक है, ये छोटा सेवक है, ऐसा कोई डिवाइड नहीं किया। ये उनका इक्वालिटी, ये उनका समभाव है, सभी में एकत्व भावना, सबको दिखेंगे तो एक प्रकार का भावना दिखना, ये जगन्नाथ जी में है, क्योंकि कोई मंदिर में भी दिखाई पड़ता है। और दूसरा है एक मित्रता। जगन्नाथ संस्कृति में, उत्कल संस्कृति में जगन्नाथ जी से ये सीखना पड़ता है मित्रता। आप जगन्नाथ जी का मूर्ति को दिखे,
बैठे, पैर है, हाथ है, लेकिन हाथ कैसे ऐसे बढ़े। हम किसको कोई अपने दोस्त आ जाते हैं, अति फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड आ जाते हैं, तो हम क्या करते, दूर से आओ आओ मेरे मित्र करके इसको गले लगा लेते हैं। जगन्नाथ जी बोलते कि ये जगत मेरा मित्र है, मित्र से चक्षुषा समीक्षामहे, मैं मित्र की दृष्टि में जगत को देख रहा हूँ। ये जगत जीव है और मेरे से उत्पन्न हुए, और मेरे से उत्पन्न हुए ये जगत भी मैं ही हूँ, और मेरे में और जगत में कोई अंतर नहीं है। तो ये जगत भी मेरा है, मैं भी जगत का हूँ, ये दोनों में तादात्म्य भाव है, ये दोनों ही मित्र भाव है। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी ने हाथ निकाल दिए और ऐसे आलिंगन मुद्रा में रहे कि आओ जगतवासी, मैं आपको कल्याण करने के लिए, आपको पुनराकृत करने के लिए मैं बैठा हूँ, आपका आह्वान दे रहा हूँ। ये उनका भाव है। और देखो सबसे बड़ा चीज है, भगवान जगन्नाथ जी के साथ जो दर्शन जब करते, कोई भी दर्शन करते, अपने किसी भी प्रिय कोई भी दर्शन करते हैं, तो उनको लगता नहीं कि भगवान जी मेरे को नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कि भगवान जी मेरे को नहीं देख रहा है, और बता दें मेरी भगवान को नहीं दिखा, भगवान मेरे को देखे। तो भगवान सभी के प्रति दृष्टि देते हैं और सभी भगवान के प्रति दृष्टि देते हैं। जब भगवान का दृष्टि हमारे पर आ गए और हमारे पर भगवान का दृष्टि, हमारा दृष्टि भगवान पर आ गए, तो दोनों के बीच में जो सेतु बन जाता है, जो संबंध बन जाता है, वही संबंध ही मित्रता है। इसी प्रकार वहां पर यह भावना नहीं कि लकड़ी का मूर्ति है, वहां पर तो ये है सत्ता का भावना है, सत्ता, जीव सत्ता सभी में है। इसीलिए व्यासदेव ने बताया कि हमारे वेद में कहा गया कि सुनेव दर्भरितु फलितु औषधे कायस्व सुनतु ग्रावाणः, पत्थर भी सुन सकता है, वृक्ष भी रक्षा कर सकती है। इसी प्रकार जो चेतन तत्व है, वही चेतन तत्व ही इसमें समावेश है। तो जगन्नाथ संस्कृति में जो जगन्नाथ है, ये केवल हमारा उड़ीसा के मित्र नहीं है, ये भारत का भी मित्र नहीं है, ये संपूर्ण जगत का मित्र है। इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ कहा गया। नहीं तो उड़ीसा नाथ क्यों कहा गया, कि भारत नाथ क्यों कहा गया, उनको जगतनाथ क्यों कहा गया, क्योंकि जगत का है, जगत कल्याण के दिन होना है। तो हमारा भी कल्याण, हमारा भी दृष्टि ऐसा होना चाहिए कि संसार कल्याण, जगत कल्याण, वही भावना होना चाहिए। व्यष्टि मुख स्वार्थ को लेकर कोई भी आगे बढ़ता है तो कभी आगे नहीं जा पाता। समष्टि मुख भावना ही उनको बड़ा बना देता है। इसलिए हमारे गुरु जी आदम कहते हैं, बेटा कुछ करो न करो, तुम बड़ा आदमी से बनो न बनो, लेकिन अच्छा आदमी है, बच्चे बड़ा आदमी बनो न बनो चलेगा। बड़ा आदमी नहीं बनेंगे तो कोई तुमको बोलेगा नहीं कि ये बड़ा आदमी नहीं है, इसको घुना नहीं करोगे। लेकिन अच्छा आदमी नहीं बनेंगे तो सबको तुमको बोलना, सब लोग तुमको बोलेंगे, सबका उंगली तुम्हारे पर आएगी। तो इसलिए बड़ा आदमी बना मत, अच्छा आदमी बना। वही अच्छा आदमी को बनने के लिए हमको जो संस्कृति चाहिए, वही जगन्नाथ संस्कृति हमको प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा चीज है कि भगवान का जो मित्रता कैसे है, उदाहरण देंगे तो स्टोरी में बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमारे जब ये दासिया बावरी का बात है, भक्त सालवेगा का या बंधु महांती को भोजन स्वयं भगवान ने अपने थाली दिया और भोजन को दे दिए थे। अपने सुवर्ण थाली में ही बंधु महांती को भोजन कराए। कोई अपने बर्तन को दूसरे को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अपने ड्रेस कोई पहन लिया तो बोलते नहीं चलो ये मेरा ड्रेस पहन लिया तो मैं इसको नहीं पहनूंगा। लेकिन भगवान अपने बर्तन जिसी थाली में खाते हैं वही थाली दूसरे को दे दिए। भक्त के प्रति उनका कितना श्रद्धा है। और जगन्नाथ जी यात्रा कर रहे हैं, इतना भक्त खड़े थे, फिर भी एक भक्त नहीं आया तो रुक गए, रथ यात्रा रुक गया। और उसी जगह पर वहां पर कहते हैं कि सालवेगा कहता है 750 कोश चली न पारोई। 750 कोश यात्रा करना था उनको, चलिए जाने के लिए थका लग रहा है, नहीं जा पा रहे, फिर भी कर रहे हैं। जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, मोह जीवा जाए नंदी गोसती बरही, जगबंधु हे गोसाई। जब तक मैं नहीं पहुंचा तब तक आपको जाना नहीं।
तो कितना रथी हाथी सब थे, रथ खींच नहीं पाए ना। जब तक सालबग नहीं आया तब तक ऐसे रथ खड़ा, रथ इधर। जब जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद, तो ये भगवान का मित्रता है, ये भगवान का मित्रता है। जो दासिया का नड़िया मतलब नारियल जाते वक्त नारियल दासिया ने दे दिया, बोले कि ये जगन्नाथ जी को दे देना। उसका फ्रेंड गए थे, बोले कि जगन्नाथ जी को दे देना। तो अरे जगन्नाथ जी को कैसे देंगे ना, जगन्नाथ जी को पास कैसे देंगे, जगन्नाथ जी को कोई पंडा को दे देगा ना, पंडा को नहीं जाना। आप खड़े होकर कैसे बोलना कि ये दासिया ने आपके लिए नारियल भेजा है, आपको लेना है तो आपके मेरे हाथ से ले लो, नहीं तो मैं चल जाऊंगा। वही है मित्रता। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं दासिया नड़िया को अपने हाथ से लेते हैं, वही उनका मित्र। इसी प्रकार बहुत स्टोरी है, बहुत एग्जाम्पल है जो कि बताएंगे तो भी बहुत टाइम भी लगेगा। और देखिए कि भातृभाव कैसा है भगवान का। भातृभाव कैसे बताता हूँ कि भाई और बहन को लेकर के चलते रथ यात्रा में, भाई और बहन को। अभी कोई जाएगा, गाड़ियां जाते हैं तो किसको लेके जाते हैं, भाई बहन को ले जाते हैं, पत्नी को लेके जाते हैं। पत्नी को नहीं लेकर जाएंगे, भाई और बहन को जाएंगे तो घर पर आने के बाद उनको घर पर वापस मिलेगा ना जगह, बोले कि बाहर ही जाओ, भाई और बहन के लेकर ही अपने घर बनाओ, हमको रहना नहीं, नोटिस आ जाएगा आपके पास, डिवोर्स का नोटिस। तो ये कहता हूँ, मेरा कहने का कारण ये है, जो भातृ प्रेम, भक्ति के प्रति जो स्नेह भाव जगन्नाथ संस्कृति से सिखाया मिलता है। जगन्नाथ संस्कृति हमको ही देता है। और निरंतर भाव है, जगन्नाथ जी के पास इतना निरंतर भाव है ना, जो आप दिखेंगे, देखिए तो द्वारपाल पूजन पहले होता है, पहले द्वारपाल पूजन होता है, इसके बाद जगन्नाथ जी का, और पहले द्वारपाल को भोजन होने के बाद जगन्नाथ जी को भोजन लगता है। आपका घर में जो नौकर है उसको पहले भोजन करके देने के बाद आप भोजन करते क्या? नहीं, भगवान कहते हैं कि मेरा द्वारपाल मेरे को सुरक्षा दे रही, ये मेरा बॉडीगार्ड है, उसका पेट पहले भरना चाहिए, इसके बाद मेरा पेट भरे। तो पहले द्वारपाल पूजन में द्वारपाल को पूजन करके उसका प्रसाद लेने के बाद फिर यात्रा के समय में जगन्नाथ जी के पास कितना भोग लगते हैं? 56 कोटि भंडार, 56 कोटि क्या कहते हैं, 52 कोटि भंडार, 56 कोटि जीव और 52 कोटि भंडार जगन्नाथ जी के है। 56 प्रकार का भोग भी लगता है, पौड़ी में लगता है, इतने प्रसाद लगता है, लाखों आदमी खाने से भी कम खत्म नहीं होगा। लेकिन इतना खाने वाला आदमी जब रास्ता में जाते हैं, मासी का मंदिर में जाते हैं, तो वहां उनको पोड़ पटा मिलता है, और एक किलो 2 किलो वाला पोड़। जब कोई आदमी 500 किलो चावल का, 1000 किलो चावल का भोजन करता है और उनको 200 ग्राम चावल का कुछ खाना बना के दे दिए, तो क्या कहेगा? अरे तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? रोज 1000 किलो चावल खाने का आदमी हूँ और मेरे को 200 ग्राम का चावल दिया है, 200 ग्राम का पिठा बना देते हैं। ये तुम्हारा संस्कृति। मासी को बोलते हैं कि भले मासी हो, लेकिन नहीं बोलती ये हमारा मासी है। जो भी श्रद्धा में दे उस श्रद्धा में भी स्वीकार कर, वही उनका भाव है, निरंकार, अहंकार नहीं। हमको थोड़ा सा पद मिल जाता है तो अरे मैं विष्णु हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ। अरे ये तुम्हारा जितना पद है ये सब किसने दिया है? भार पे जाए। ये जो पद पदवी जो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा है, ये तुम्हारा अहंकार को बढ़ाने के लिए दिया गया है, इसमें से तुम्हारा पतन होगा। सबसे बढ़ करके एक ही बात होगा, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का एक शिष्य हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे में भगवान है और मैं भगवान का हूँ। ये कभी बोला नहीं। मैं बड़ा पदवी लेकर के मैं सब हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, क्या करे? कुछ नहीं कर रहा है। अर्जुन जी बोले मैं मारा, भीम ने बोला मैं मारा, सब ने बोले तो मैं मारा। तब उन्होंने उस समय में बोले कि इसका तो महाभारत का युद्ध किसने दिखा? महाभारत का युद्ध किसने दिखा? उन्होंने बोला एक ही आदमी ने दिखा। एक आदमी ने दिखा कि एक आदमी मार रहा था, एक आदमी मर रहा था। मारने वाला भी कृष्ण थे और मरने वाला भी कृष्ण थे। इसी प्रकार ये संसार में कोई कुछ नहीं करता है, लीला करने वाला वही है और लीला करने वाला भी वही परमात्मा की, उनके ही निरंतर का भाव है। और सुभद्रा देखिए, शूद्र भी सेवा भी कर रहा है और ब्राह्मण भी सेवा कर रहा है, तो उनके मन में गड़बड़ नहीं आया कि वो अहंकार निरंकार है। देखो ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मण को भी सम्मान दे रहे और शूद्र को भी सम्मान दे रहे। और
भोजन लगा, बोला ये पहले भोजन नहीं करना, पहले माता जी को खिलाओ, पहले बीमार माता को भोजन कराए, इसके बाद महाप्रसाद। तो मतलब भोजन करने से पहले माता को भी भोजन करने के लिए, मतलब यार मैं बड़ा हूँ, जगन्नाथ का मंदिर मेरे नाम पर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, पहले मैं भोजन करूंगा, इसके बाद सबको भोजन करना है, कभी नहीं बताया। और सबसे बड़ा एक छोटा सा चीज आप जानते हो, वहाँ भोजन का जब प्रसाद लगते हैं ना, प्रसाद लगने के बाद भगवान को प्रसाद लगाने के लिए बढ़ा जाता है, तो एक शूद्र वहाँ झांझ लेकर के, गिनी लेकर के चलता है, झांझ बजाते बजाते पूछता है। बजाने का मतलब ये है कि जगन्नाथ जी आपको बुला रहे हैं, वो चलो भोजन करेंगे। सब देवादेवी को एक साथ में बुलाते हैं, एक साथ में भोजन करेंगे। मतलब गृह जो गृह करता है, गृह का स्वामी है, उनको सब परिवार को बुला करके भोजन करना चाहिए। किसी ने भोजन किया, किसी ने नहीं किया, ये दिखना चाहिए। वही परिवार का मुखिया का धर्म है, वही धर्म, वही संस्कृति हम जगन्नाथ जी से सीखते हैं। ये भी क्योंकि पिछले जगन्नाथ जी ने बोले कि मैंने तो एक बार गलती कर दिया, वही गलती दोबारा करना नहीं चाहता हूँ, एक बार कर दिया गलती। जानते राम अवतार में भगवान राम ने जय दशरथ के उन्हें 14 वर्ष तो वनवास चले गए, और साथ में स्वयं लक्ष्मण जी भी थे, और रोज फल आता है तो भगवान बोलते लक्ष्मण ये तुम लो, कभी नहीं बोला तुम भोजन करो, बोले लो, और लक्ष्मण लेकर के रख देते थे। फिर जब लास्ट में आए तो बात आया 14 साल तक लक्ष्मण ने बोले कि इंद्रजीत को कैसे पता क्या 14 साल तो जो भोजन नहीं किया होगा वही पता करेगा, मैं तो तुमको रोज देता था, तुम भोजन करते थे, कैसे पता क्या? तो बोले कि लक्ष्मण जी ने बोले नहीं भैया मैं भोजन नहीं किया था। तो भोजन कहीं क्या नहीं था, तो भोजन कहाँ रखे हो? नादी का रखो, रखा भेजो। तो उस समय में उन्होंने हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी के मन में आइडिया आया कि यार ये भोजन थोड़ा रखा होगा, फल मूल कुछ रखा हुआ, तो मैं इतना बड़ा प्रतापी हूँ, मेरे को भेजने का क्या जरूरत था, किसी को भी कोई बानर को भेज देते तो नहीं आता। तो फिर यही भावना लेकर गए, और सब जितना प्रसाद रखा हुआ था भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदत्त, उन सबको उठा के लेकर आने के लिए कोशिश की, तो हिला भी नहीं पाया। बोले क्या हो रहा है, ये प्रसाद क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, ये फल क्यों नहीं उठा रहा था, मैं इतना शक्तिशाली गंधमादन पर्वत को उठा लेकर के आने वाला व्यक्ति, तो फल भी नहीं उठा पा रहा है। तो उनके भाई कि नहीं, मेरा अहंकार ही मेरा ये वजन, ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य इतना बल हो गया मेरा अहंकार से, तो अहंकार जब न्यून हो गया, जय श्री राम शब्द लिया तो वो उसको उठा कर लिया। और भगवान राम ने बोले कि ये तुम 14 साल का ले लिया, तो गिनो गिनो, और गिनने के बाद पता चला कि 7 दिन का तो बंद है, इसमें 7 दिन का कभी पड़ रहा है। अरे तू 7 दिन का तो खाया है, 14 साल तो नहीं खाया, लेकिन 7 दिन तो खाया है ना। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया 7 दिन भी नहीं खाया, ना कब कब नहीं खाया, ना ऐसे कि जब मैं शक्ति वेद में पढ़ा था तब उस समय में अपना फल लेने के लिए कोई गया था, ना फल खाया था, ना आप फल लेने के लिए गए थे, उस दिन भी नहीं खाया। जिस दिन माता मैया का हरण हो गए थे उस दिन ही नहीं, आप हम तो वन में घूमते घूमते हमारा दिन निकल गया था, उस दिन भी नहीं खाए थे। और जिस दिन मायावी ने माया रूप धारण करके माया सीता को वध कर दिया, आप तो स्वयं माया पुरुष है, आप उनका माया को भी पकड़ नहीं पाए और आप रोने लगे, तब उस समय कहाँ गए थे लेने के लिए फल लेने के लिए, उस दिन भी नहीं खाया था। और जिस दिन स्वयं हम आ रहे थे, भगवान रामचंद्र आ रहे थे, उसी दिन तो था दीपावली था, उपवास था, उस दिन हम नहीं लेते क्योंकि भरत जल्दी न पहुंचने पर प्राण विसर्जन करते हैं, इसलिए हम नहीं लेते। ऐसे ऐसे हम 7 दिन भोजन किए नहीं। तो भगवान रामचंद्र एक बात बताए कि जब मैं मूर्ख था, मैं बड़ा भाई था, पितृ समान, मैं तुमको एक बार भी 14 साल में एक बार भी नहीं बोला कि तुम लेकर खाओ, धिक मेरा बड़ा होने का, आज से मैं कभी बड़ा भैया नहीं बोलूंगा, तुम आज से मेरा बड़ा भैया होकर जाना, अगले जन्म में कभी आएंगे, कभी जन्म लेंगे तो मैं आपका छोटा भाई के रूप में आऊंगा। तभी भगवान लक्ष्मण आगे आगे बड़े हुए और ये छोटे हुए, क्योंकि बड़ा होकर के बड़ा का जो कर्तव्य यदि नहीं निभा पाए तो बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता है। आप वो बड़ा बन गए, आप कुलपति बन गए, विश्वविद्यालय का कुलपति बन गए, और यदि सभी को आप एक दृष्टि में नहीं दिख पाए तो आप कुलपति बनने के लिए लायक नहीं। तो इसी प्रकार हमारा ये शिक्षा, ये संस्कृति हमारा जगन्नाथ संस्कृति है। इसी प्रकार के
देखो रथ यात्रा भी होता है, रथ यात्रा में मैं बड़ा हूं, मैं पहले चलूंगा, मेरा सम्मान पहले होना चाहिए, नहीं, पहले बड़ा भाई को पहले जाओ। और नाम क्या है? सब हमारा घर में 2 भाई होता तो झगड़ा हो जाते, अरे तुम थोड़ा जमीन ज्यादा ले लिया, मेरे पास थोड़ा कम जमीन हो गया। झगड़ा जिसने ऐसा किया, सारे प्रॉपर्टी बड़ों के नाम में पूज कर दिया, सारे प्रॉपर्टी, बड़ा दांड, बड़ा ठाकुर, बड़ा देउड़, सब बड़ा 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 बड़ा, कोई भी अपने नाम पर एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं। सबसे बड़ा चीज है उसका जो अथॉरिटी है ना, मतलब अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट, ऑडिटर होते हैं ऑफिसर, तो स्वयं 5 महादेव वहां पर होते, जम्बेश्वर, लोकनाथ, एक होता है रक्षक, स्वयं लोकनाथ हुए, ऑडिटर है जम्बेश्वर बनाया, मतलब उनको बड़ा भाई को ही सब पदवी दे दिया, ऑडिटर भी हो आप है, आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आप लाइन मिनिस्टर है, आप राष्ट्रपति है, मैं केवल आपका सेवक हूं, आपका आज्ञा हूं। आप बोला तो मैं पत्नी को छोड़ दिया, लक्ष्मी पुराण में वही बताया, बड़ा भाई बोले कि छोड़ दो पत्नी को, आप छोड़ता हूं, छोड़ दिए। बड़े भाई ने बोले कि नहीं जाना है, युवान को हेल्प नहीं करना है, किसको, अर्जुन, कोई भी नहीं, लेकिन कभी भी बड़ा भाई गलत करते थे तो छोटा भाई होने के नाते उनको मार्गदर्शन भी करते रहे। एग्जाम्पल के रूप में मैं ये भी बताता हूँ, जब युद्ध हुआ, कांची अभियान हुआ, तब बलभद्र जी का इच्छा नहीं था, जगन्नाथ जी ने बोले कि हमारा भक्त है, रस होकर आया तो हमको वहाँ हेल्प करना चाहिए, चलो हेल्प करते। तब बलभद्र जी ने बोले ठीक है, आप बोलते तो चलते, वहाँ जगन्नाथ जी का इच्छा है। फिर श्री कृष्ण जी, बलभद्र जी ने जब भीम को मारने के लिए जा रहे थे, तब वहां रोके कि अभी रोकना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मार देंगे। तब क्योंकि छोटा भाई का भी कर्तव्य होता है, बड़ा भाई का भी अन्याय करते थे, उनको भी सही मार्ग का सही सत्य प्रदर्शन करना, ये भी धर्म होता है। इसी प्रकार के जगन्नाथ जी का बड़ापन है, मैं बड़ापन की बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज है, देखिए हमारे वहाँ 14 साल में दारू परिवर्तन का बात है, मतलब विग्रह परिवर्तन, दारू परिवर्तन होते हैं। दारू विग्रह परिवर्तन के लिए नवकलेवर उसको कहते हैं, नवकलेवर में जब लोग दारू संध्यान में जाते हैं, तब माता जी के मंदिर में जाकर अधिया करते हैं, मतलब उसके जाकर स्मरण में करते हैं, 21 दिन तक करते हैं, एक टाइम भोजन करके। माता जी का वहां पर स्वप्नादेश होता है कि दारू उधर मिलेगा, आप उधर जाओ। जब तक स्वप्नादेश नहीं होता तब तक वो रहते हैं, लेकिन भगवान तो स्वयं अंदर जानिए, सब कुछ जानते हैं, तो बोले क्यों माता जी को बोलो, चलो मैं तुमको स्वप्न कर देता हूँ, मेरा दारू उधर मिलेगा, जाओ। नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं, मातृशक्ति का भी महिमा रहना चाहिए। सब लोग माँ को भी माने, पिता को भी माने, इसका मतलब नहीं कि माता को नहीं माने, पिता को भी माने और उसके साथ माता के साथ भी माने, क्योंकि मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए ये उनका निरंकार का भाव है, इसलिए कहा है। सबसे बड़ा चीज है, भगवान केवल हमारे आदमी को शिक्षा देते नहीं, उन्होंने बोला कि जीवन जगत जो है ना, ये सब मेरा ही है। तो इसलिए प्रभु ने अपने, देखो 4 चीज है, देखो 4 द्वार है, सिंह को भी अपने माना, अश्व को भी माना, हाथी को भी माना, और गज को भी माना, बाघ को भी माना, सबको माना। और आप रथ यात्रा करते तो अपने तोता जो होते चिड़िया, उनको भी अपना माना, उनको भी सारथी माना, सबको अपने में, मतलब जितने हैं, इसलिए उनके नाम पर कोई बैकुंठ है और ऐसे। सबसे बड़ा चीज है, हम विकलांग को घृणा करते हैं, लेकिन विकलांग तो उन्होंने अपने पहले द्वार पर बैठाया। और क्यों है, और है ना, और तो विकलांग है। विकलांग मतलब जो है पशु पक्षी का स्तर के जो है, उनके प्रति उनका श्रद्धा है, प्रेम भाव है, वही हमारा संस्कृति है, वही हमारे लिए। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा इससे। और त्याग, प्रेम, मैत्री, विश्व बंधुत्व भावना को प्रेरित करना जगन्नाथ जी के जो है। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना था, थोड़ा बता दिया हूँ, और ज्यादा बताने टाइम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि भक्त का विचार के बारे में, और जितने बड़े बड़े हैं, जब गीता गोविंद लिख रहे थे तो उनको एक पद स्मरण नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए स्मरण नहीं हुआ, अस्मरण हो गया क्योंकि उनका इसमें आ गया। भगवान ने बताया कि पत्नी राधा कैसे श्री कृष्ण के सिर पर पैर रखेंगे, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा भाव आ गया जयदेव जी के मन में, तब बोले ये
नहीं ऐसा शास्त्र मेरे को लिखा नहीं, जो कि अपसंस्कृति घुस जाएगा और लोग चर्चा करने लगेंगे और मेरा बदनामी होगा। तो इसी तरह कलम रख के चले गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या दिखो, कैसा शक्ति है, उन्हें आकर दिखे, ये पद लिख दिए और बोले कि पत्नी बोले कि इसने पद कौन लिखा, ना आप ही तो आगे लिखे। तो जगदीश जी को पता चल गया कि भगवान मातृशक्ति को प्राधान्य देने के लिए ये सब लीला किया है। तो इसलिए स्वयं संपूर्ण बनने के लिए हम अकेला कभी हो सकते हैं, इसीलिए हमको यद जुहु दोनों तत्व चाहिए। यद जुहु या जुहु, यद शब्द यद नाम चलना, जुहु नाम स्थिर, जो स्थिर तत्व भी चाहिए और चलन तत्व भी चाहिए, नेगेटिव भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। दोनों तत्व जब मिल जाएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक जब मिल जाएंगे तो ही संपूर्ण शक्ति बन पाएंगे। यही भगवान का भाव है, प्रेम और त्याग वस्तु। वैष्णव धर्म को उजागर करना मैं बताना चाहता हूँ, ये कृष्णाय मंत्र में होता है इसलिए वैष्णव धर्म का, और किसे कैसे होता है। रामनवमी से लेकर के जन्माष्टमी तक जितना पर्व है सब भगवान जगन्नाथ जी से पालन होता है। और मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करना चाहता हूँ सर। और संस्कृति और संस्कृति में समन्वय स्थापना करना भी भगवान का एक विशेषत्व है। रथ यात्रा से लेकर के स्नान यात्रा, छत्र भोग जितना भी देखो, हम आदमी क्या करते हैं, गर्मी लगा तो क्या करते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं। तो भगवान को गर्मी लगा तो स्नान के लिए गए, स्नान यात्रा शुरू हुआ 21 दिन तक। और भगवान बुखार, हम स्नान यात्रा करते तो बुखार हो जाता है, भगवान को भी बुखार हुआ, हम क्या करते, मेडिसिन लेते हैं, भगवान भी मेडिसिन लिए। मतलब ये संस्कृति है हमारा। अब लोकाचार, भगवान स्वयं लीला पुरुष लौकिक व्यवहार को प्रकट करके लोग को बताते हैं, देखो मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ, तुमको भी बुखार होता है, मेरे को भी बुखार होता है, तुम भी शीत ठंडी आ गया तो हम ढकते रहते हैं, अभी भी ओढ़नी सस्ती का सिस्टम है, तब भगवान को भी ठंडी लगता है तो भी रहता है। मतलब ये जो समरसता, तो सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता, जीव और ब्रह्म में, जीव और ब्रह्म में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता दिखाई मिलता है। वही हमारा जगन्नाथ संस्कृति का विशेषत्व है, वही हमारा जगन्नाथ संस्कृति, उत्कल संस्कृति जो है उसका ही गौरव है, गुरुत्व है व महत्व है। अन्य भगवान ये नहीं कहते कि ये केवल हम हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति को ही हम देखना है। ओडिशा का देवता होते हुए भी संपूर्ण मानवता के आराध्य है, क्योंकि जाति वर्ण धर्म सभी क्षेत्र में उन्होंने, सभी के लिए उन्होंने दिया है। उनका पूजा पद्धति से लेकर के बहुआयामी, जिसमें वेद को भी प्राधान्य दिया, पुराण को भी प्राधान्य दिया, आगम शास्त्र को भी प्राधान्य दिया, तांत्रिक शास्त्र को भी प्राधान्य दिया। तांत्रिक को भी बोलते हैं कि देखो जगन्नाथ जी तो हमारे मंत्र में पूजा पाते हैं, वैदिक को बोलते देखो वेद मंत्र में तो हमारे जगन्नाथ जी पूजा पाते हैं, और पौराणिक को बोलते देखो श्लोक में भी हमारे जगन्नाथ जी स्तुति पाते हैं। इसी प्रकार सभी का समन्वय जो भाव है वही जगन्नाथ है, जो कि ये जब भी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जगन्नाथ संस्कृति में है क्या, कौन है जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को यदि हम दिखेंगे ना, सचमुच एक आदर्श परिवार गठन के लिए जगन्नाथ जी जो संस्कृति बना के रखे अपने मंदिर में, अपने परिवार में, ये हमको अपनाना चाहिए। पहले आदर्श परिवार रखने के लिए जो भगवान जी ने जीवन में हम क्या सिखा मिलता है, प्रेम, कर्तव्य और सहनशीलता और एकता से एक परिवार को संभाला जा सकता है। ये चाहिए हमारे परिवार में क्या क्या रहना चाहिए, हमारे परिवार में प्रेम रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, कर्तव्य। यदि हमारे बच्चे कर्तव्य से, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेटा क्या कर रहे, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करो, उसको पढ़ाई के प्रति मनोनिवेश करना भी हमारा कर्तव्य है। और सहनशीलता, परिवार में 5 आदमी है तो कोई बेटा बोलेगा पापा आपने तो बेटी मेरा बहन को ज्यादा प्यार करते, मेरे को नहीं करते, तो भी उनको समझाना बेटा तुमको भी करते हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। ये सहनशीलता है। और किसी गाली भी दे दिया तो उसको सहन करना और एकता के रूप में संभाल जा सकते। इसीलिए इन 4 संबंध और व्यवहार मानव जीवन में जो परिवार के लिए जो है वही आदर्श है, वही आदर्श को प्रतिष्ठा स्वयं जगन्नाथ जी ने किया। जो आदर्श गृहस्थ, एक आदर्श गृहस्थ कैसे जगन्नाथ जी ने बता रहा हूं कि जब भी जगन्नाथ जी ने भोजन करते हैं
कोई भी कुछ भी हो, जगन्नाथ जी क्या करते हैं, सबको लेकर ही करते हैं और सबको मिला करके करते हैं। वही एक उनका विशेषत्व है। क्योंकि मैं पहले भी बता दिया हूं, सबको एक साथ में बुला करके भोजन करते हैं। और दूसरा बात यह है कि आदर्श केवल इसलिए नहीं कि केवल उन्होंने सबको बुला करके भोजन कराते इसलिए आदर्श। सबसे बड़ा चीज है सबका विचार भी करते हैं और सबका मान भी रखते हैं। कभी अन्याय हो गया तो उसको मैनेजमेंट भी करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, रथ यात्रा में भगवान ने गए और साथ में बहन को और भाई को लेकर गए तो पत्नी ने गुस्सा हो गई। अरे तो भाई बहन को लेकर जा रहे, मेरे को, मैं तुम्हारा पत्नी हूँ, मेरे को लेकर जाना चाहिए। तो फिर बोले कि नहीं बोलेंगे, तुम क्या हो, मेरा भाई मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा भाई का बात मानना है, बहन को लेकर जाना है, तुम तो दूसरे घर से आए हो, तुम ऐसा कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि नहीं गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब ले आए हो। क्या ले आए? को ना पाट लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेकर आया हूँ। मतलब सामान दे करके पत्नी का मन को आकर्षित कर लिया। वही बड़ापन है उनका, मतलब घर परिवार को खंडित करने नहीं दिया। और दूसरा बात है, भगवान ने बोले इतना खाली द्रव्य तो देने से हो गया, क्योंकि मैं पत्नी हूँ, आपका सहभागी हूँ और सहधर्मिणी हूँ। सहधर्मी तो आपके पास ही रहना चाहिए। कौन मना करता है? थोड़ी मना कर रहा हूँ। चलो अभी है ना 7 दिन के लिए हम चलते, टूर में चलते। अश्विन मास में आ गए, अश्विन मास में सप्तम गुंडीचा गुप्त गुंडीचा जाते, किसको पता नहीं चलेगा, सब लोग चले, हम चल जाएंगे। तो भगवान जगन्नाथ जी ने गुप्त में सीक्रेट किसी को बताते हुए, न बताते हुए, भाई को किसी को पता नहीं, और गए और जाके गुंडीचा यात्रा कर गए। महालक्ष्मी भी खुश, जगन्नाथ जी भी खुश। इसी प्रकार जो सबको लेकर के चलने का भावना केवल हमारी संस्कृति में है, जगन्नाथ संस्कृति में। वही जगन्नाथ संस्कृति ही विश्व को दिग्दर्शन दे सकता है, जिसको लेकर के भारत कभी ना कभी, भारत भविष्य में विश्वगुरु बन सकता है। वही विश्वगुरु तब बनेगा जब हम अपने संस्कृति को संरक्षण करेंगे और संस्कृति को पालन करेंगे। और संस्कृत और संस्कृति दोनों ही एक परिपूरक है। जहाँ संस्कृत समृद्ध है वहाँ संस्कृत समृद्ध है, जहाँ संस्कृत समृद्ध है वहाँ संस्कृति समृद्ध है। क्योंकि संस्कृत तो वही सिखाया जाता है, संस्कृत जो सम्यक रूप में संस्कार करता है, संस्कार युक्तम नाम संस्कृतम। तो ये जो शुद्ध होता है, जो पवित्र होता है, वही संस्कृत है। जब हम शुद्ध नहीं है और जब हम पवित्र नहीं है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि हम आदर्श है? हम आदर्श को प्रतिष्ठा करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए कहा था कि देखो खाली भगवान है, भगवान का जो रूप है, महालक्ष्मी भी एक आदर्श पत्नी का रूप में माना। वो और करके नहीं बताया, मेरे को क्या नहीं लिया तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ा चीज है कि बलभद्र जी ने बड़ा भाई होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कभी ने जगन्नाथ जी को अवहेलित नहीं किया। बड़ा भाई का धर्म भी निभाया, मार्गदर्शक के रूप में रहा। जगन्नाथ जी सब करते हैं, मार्गदर्शक ये। और ये तो रथ यात्रा में बड़ा भाई को आगे आगे जाना पड़ा, तो बीच में सुभद्रा जी को जाना पड़ा। इसका मूल कारण क्या है कि हम कभी भी कोई भी काम करें तो बीच में, मतलब जो मातृशक्ति है उनको सुरक्षा दे करके ही चले। बिना सुरक्षा से जेड प्लस सिक्योरिटी, भगवान के आगे भी जेड प्लस सिक्योरिटी, माता सुभद्रा जी के आगे भी जेड प्लस सिक्योरिटी है और पीछे भी जेड प्लस सिक्योरिटी। वही हमारा संस्कृति है। मातृशक्ति अबड़ा नहीं है, ये भी सबड़ा है। फिर भी हम कभी भी किसी भी काम में जाते हैं तो बीच में माता जी को रखना है, माता जी को लेके चलना है। भगवान कभी नहीं बोले कि मेरे को बीच में रहना है। सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, कोई मंदिर में है तो राम जी को बीच में बैठे दिखेंगे, सभी जगह में बीच में है। लेकिन जगन्नाथ जी यहाँ साइड में है कि मेरे को कोई महत्व लेना नहीं, महत्व तो सुभद्रा जी को लेना है। यही है जगन्नाथ संस्कृति, जो अपने गरिमा को, अपने महत्व को, अपने प्रतिष्ठा को दूसरे को बांट देते हैं, दूसरे को समर्पण कर देते हैं। नहीं मेरे को सम्मान नहीं चाहिए। जो दूसरे को सम्मान देता है वही खुद ही कभी ना कभी सम्मान का अधिकारी बन जाता है, उसको पता नहीं चलता है। वही जगन्नाथ का संस्कृति, वही जगन्नाथ का परंपरा है। चलो, तो इससे सबसे बड़ा चीज है
कि आदर्श परिवार गठन करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए ये हम जगन्नाथ संस्कृति से ही शिक्षा मिलता है। वही जगन्नाथ संस्कृति का ही हमारा महत्व है। ये जगन्नाथ संस्कृति का प्रेम और जो सबके प्रति जो है वो संदेश, ये संदेश हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए अब यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी जगन्नाथ प्रेमी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ज़्यादा समय भी हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा बोलने के लिए तो बहुत था, बोलना चाहे तो भी, और इसको भी खींचने के लिए 1 घंटा था, लेकिन मैं सोचा कि 1 घंटा का व्याख्यान था इसलिए ज़्यादा बढ़ गया, तो सबको ऐसा ना लगे कि रुचि अरुचि में बन जाए। और मेडिसिन खाना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मेडिसिन भी लेना ठीक नहीं है। इसलिए कोई बीमारी हो गया तो जितना मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं ना डॉक्टर, इतना ही लेना चाहिए। और ज़्यादा जल्दी क्योर हो जाऊंगा और जल्दी ठीक हो जाऊंगा ऐसा सोच कर पूरा मेडिसिन यदि खा लेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए ऐसे सोच करके तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जगन्नाथ संस्कृति में है ये समन्वय भाव है, अहिंसा का भाव है, समानता का भाव है, श्रद्धा का भाव है, प्रेम का भाव है, सत्कर्म का भाव है, आचार विचार का भाव है, न्याय का भाव है, इंद्रिय संयमता का भाव है, सत कथन का भाव है, विश्व कल्याण का भावना है और भक्ति का प्रभाव का भावना है। ये सब भावना से जगन्नाथ चेतना से हम सब बुद्धिमत हैं। तो जगन्नाथ जी स्वयं विद्या पुरुष भी है और अविद्या पुरुष भी है। ये साधु कर्म हमारे द्वारा कराते हैं, असाधु कर्म भी कराते हैं, लेकिन हम असाधु कर्म नहीं करेंगे, साधु कर्म के प्रति प्रेरित होंगे। विद्या और अविद्या दोनों ही भगवान है, जगन्नाथ है। हम अविद्या का भी उपासना करेंगे और विद्या का उपासना करेंगे। विद्या जो कि मुक्तिदाता है, स्वयं ईश्वर ही विद्या का पुरुष है, और जो आनंद पुरुष है, आनंदमय है, सच्चित आनंदमय पुरुष है। स्वयं भगवान जगन्नाथ ही आनंद पुरुष है, जीव भी आनंद है। और जीव जब परमात्मा का स्तुति करते हैं तब उन जीवत्व को खो जाता है, वो स्वयं परमात्मा लीन होते थे। भक्त कभी नहीं सोचता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सोचता है भगवान को देख करके उनका आंखों से आंसू आ जाता है, आंसू आ जाता है। तब उनको लगता नहीं कि मैं क्या करूँ, तो उनका भगवान के प्रेम में लीन है। तब उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसका मतलब ये भक्ति का जो चेतना का जो तुरीय भाव में पहुंच जाता है, जौगी चेतना में पहुंच जाता है, जो सत्तर रज तम से बहिर्भूत है, त्रैगुण निस्तर वेदा, जो 3 गुण से बहिर्भूत होता है, वही चेतन तत्व का प्राप्त करने वाला होता है, वही ये निरंकार होता है, वही जगन्नाथ का स्वरूप है। आज सभी महानुभाव को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ और इसी कार्यक्रम के लिए मेरे को बुलाए, इसलिए भी मैंने सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका भी प्रणाम, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। विशेष करके इसी शहर में जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज के जितने श्रद्धालु सुनने के श्रोता आए, सबको मैं इतना ही कहूँगा, इसमें मेरा हिंदी तो इतना जब भी कहीं के बोलने के समय में कहीं गलती हुआ होगा तो ये सब दोष मैं स्वीकार करता हूँ, और मेरे से कुछ गलती हुआ तो मैं दोष स्वीकार करता हूँ। और टाइप में भी, टंकड़ में भी कभी कोई गलती हुआ तो भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में हड़बड़ी में किया हूँ। गुरु जी ने बोले कि पीपीटी करके लाना, लेकिन मैं इतना कार्य व्यवस्था में था और मंत्री जी आने वाले थे, तो इसमें तो मैं नहीं कर पाया, रात में कर किया था, थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा। और आप लोग तो सब विद्वान हैं, पंडित लोग हैं, तो पंडित लोग के समक्ष मैं ये बात क्या भी बोल सकता हूँ। इसलिए केवल मैं एक अज्ञान और मूर्ख की भांति कुछ भी बोल गया तो इसमें से आप में कोई दोष हो तो ये दोष को मेरे को प्रत्यारोपण करके मेरा दोष मार्जना करते हुए मेरे को क्षमा कर देना। और सबको फिर पुनर्बार में सबको कृतज्ञता ज्ञापन करके मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे जय नमः।